Assalamu alaikum students. I am Mohammad Iqbal from Islamabad, Pakistan. Students, इस लेक्चर सीरीज़ में हम पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस है और इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ में स्टूडेंट्स हम इंग्लिश कंपलसरी जो 200 मार्क्स का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड फेज़ में हम इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। शॉर्ट स्टोरीज से हम आज हमारा लेक्चर 1 है और शॉर्ट स्टोरीज हम शुरू कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने के बाद मैं इस तरफ आऊँगा कि जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो इतना सिलेबस जो है वो कवर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिलेक्टेड वो मैं बाद में इन फॉलोइंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा द किलर्स शॉर्ट स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स, पोएट्री, नावल, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, ये सब जो हैं दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ये सब जो है क्या कहलाती हैं? लिटरेचर। वेदर इट्स पोएट्री, नावल, ड्रामा, पोएम्स, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है वो क्या होता है, हम सबसे पहले इस टर्म को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। देखें, लिटरेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर जो है वो लाइफ को का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी डिपिक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी राइटर हो वो जिस सेंचुरी में रह रहा है, जिस टाइम को फेस कर रहा है, उसका जो लिटरेचर होगा, वेदर ही इज राइटिंग पोइट्री, ही इज राइटिंग नॉवेल्स, तो वो उसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो लिटरेचर है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, डिपिक्शन ऑफ लाइफ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, जिंदगी का अक्स लिटरेचर। जिस टाइम का राइटर होगा उसका जो लिटरेचर है वो उसी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। उसी टाइम के जो सोशल एटमॉस्फेयर है, सोशल जो कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो चीज़ें लिटरेचर में नज़र आती हैं उस टाइम की, जिस टाइम में वो लिटरेचर जो है वो लिखा जाता है। अब आते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज। हमारे इस सिलेबस में पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो कहते किसे हैं? शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज रिटन इन प्रोज, जो प्रोज में लिखी जाती है, वर्स में, पोएटिक फॉर्म में, पोएट्री में नहीं होती है। तो कैसे हमने इसको डिफाइन किया कि अ पीस ऑफ राइटिंग इन प्रोज which consists on 5000 words at least। शॉर्ट स्टोरी की क्या डेफिनेशन है, हम किलर्स को भी करेंगे, आगे रिपाक्सनीज डाटर है, जितनी भी 20 स्टोरीज हैं उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। शॉर्ट स्टोरी कहते किसे हैं? शॉर्ट स्टोरी ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें कम से कम जो है एटलीस्ट 5000 वर्ड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी। और ऐसा पीस ऑफ राइटिंग विच हैज़ एटलीस्ट 50,000 वर्ड्स, जिसमें कम से कम 50,000 वर्ड्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? नॉवल कहते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी को कैसे हमने डिफाइन किया कि ऐसा पीस ऑफ राइटिंग विच हैज़ एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम, जिसमें 5000 वर्ड्स होंगे, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी। अब हम आते हैं किलर्स की तरफ। स्टूडेंट्स देखें, जब भी आप किसी भी स्टोरी को, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, अगर मैं उसको आपसे डिस्कस करूं, तो कोई भी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स जो हम देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं कैरेक्टर्स, उसका प्लॉट हम देखेंगे और थीम्स। ये तीन चीज़ें किसी भी स्टोरी का जो कह लें कि जिस्ट होता है, ठीक है, सोल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये तीन चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब किलर्स है,
तो किलर्स जो है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे कौन सी सेंचुरी का है? 20th सेंचुरी। अभी 21वीं सदी जो है 21st सेंचुरी चल रही है। 100 साल पहले जो है वो 20th सेंचुरी। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे मॉडर्न इंग्लिश राइटर है और अर्नेस्ट हेमिंगवे की लिखी हुई स्टोरी कौन सी है? किलर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किलर्स स्टोरी को अगर देखा जाए तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? द किलर्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल अमेरिकन सोसाइटी। एक्चुअल ये जो स्टोरी है अमेरिकन सोसाइटी किस दौर में? 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में अमेरिकन सोसाइटी जो है, जो यूएसए है, वो इंडस्ट्रियलिज्म भी उसमें उरूज पे था, तरक्की कर रहा था, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी उसका बैकड्रॉप पे लिखी गई है। किस बैकड्रॉप पे? अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिक है, तनकीद है ये स्टोरी किस पे? अमेरिकन सोसाइटी पे। इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ऑल एंडरसन है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जिसे हम हीरो कह सकते हैं। ऑल एंडरसन मेन कैरेक्टर। ये एक रिटायर्ड बॉक्सर है। कहाँ का रहने वाला? स्वीडन। स्वीडन रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन। दूसरा इसमें कैरेक्टर कौन सा है? निक एडम काउंटर मैन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक और कैरेक्टर इसमें सैम कुक है, जॉर्ज इसमें वेटर है और इसमें दो और कैरेक्टर्स हैं, ऑल एंड मैक्स हैं और मिसेस बेल। अब हम करते हैं इस स्टोरी को शुरू। ये तो हमने कैरेक्टर डिस्कस किए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी स्टोरी को डिस्कस करें सबसे पहले उसके कैरेक्टर देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर उस स्टोरी में इन्वॉल्व है। तो ऑल एंडरसन, इसके बाद ऑल एंड मैक्स, ये हायर्ड किलर्स हैं, प्रोफेशनल किलर्स हैं, रेंटेड किलर्स हैं, ये कातिल हैं दो। मिसेस बेल है एक कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर है। इसके बाद निक एडम है, सैम है और जॉर्ज वेटर, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अब होता ये है कि अमेरिका यूएसए, इसकी एक स्टेट है न्यू जर्सी। उस स्टेट न्यू जर्सी के अंदर एक टाउन है समिट, SUMMIT, समिट। ये देखें ना, अमेरिकन राइटर हेमिंगवे ने ये स्टोरी लिखी। इसके मेन पॉइंट्स, न्यू जर्सी स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें एक टाउन है जिसका नाम क्या है? समिट। उस समिट जो टाउन है उसमें एक होटल है, एक होटल है, उसका नाम क्या है होटल का? हेनरीज लंच रूम। उस होटल का क्या नाम है? एक होटल है जिसका नाम क्या है? हेनरीज लंच रूम। यानी इस स्टोरी की जो सेटिंग है जहां पे ये स्टोरी वाकई होती है वो कौन सी जगह है? हेनरीज लंच रूम। ये जो होटल हेनरीज लंच रूम है, इसमें शाम के कोई 5 बजे के करीब दो बंदे आते हैं। एक का नाम ऑल है, दूसरे का नाम मैक्स है। ये दोनों हायर्ड प्रोफेशनल किलर्स हैं। 5 बजे ये उस होटल में आते हैं और डिफरेंट किस्म के ऑर्डर शुरू कर देते हैं। और होटल का जो स्टाफ है वो कहता है कि नहीं जी, इस वक्त तो खाना जो है वो तैयार नहीं है, आप लिहाजा वेट करें। तो इन्होंने अपना रोब जो है वो झाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, उनको जो है इन्होंने हैरेस करना शुरू किया, जो होटल स्टाफ है, मैनेजमेंट है। तो ये 5 से 7 बजे तक वहाँ रहे उस होटल में। क्यों रहे? इनका पर्पस क्या था? इन्होंने अपने एक दोस्त को जो है सेटिस्फाई करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, इन्होंने ये जो स्वीडन रिटायर्ड बॉक्सर है ऑल एंडरसन, इनको ये खबर दी गई थी कि वो जो बॉक्सर है ऑल एंडरसन, वो इवनिंग टाइमिंग में जो है हेनरीज लंच रूम जो होटल है वहाँ पे आता है। तो ये दोनों वहाँ पे पहुँच गए 5 बजे, उसका वेट कर रहे हैं, बड़ा पुरस्कार तरीके से उसका वेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो खानों के आर्डर्स भी पेश कर रहे हैं, लेकिन खाना इनको सर्व नहीं किया गया। तो इन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया।
फिर क्या, जो मिसेस बेल है, ये जिस घर में रह रहा होता है ऑल अंडर सैम, ये किस्मत का भी एक इस्तारा है कि ही इज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। यानी वो कहता है कि बस जो हो, कुछ हो ना हो, ही हैज बीन रिटायर्ड टू हिज लाइफ, वो कुछ भी नहीं चाहता जिंदगी में। तो ये इसके घर में रह रहा है, मिसेस बेल का ये पेड सर्वेंट है, वहाँ पे रहने वाला ये बंदा है। अब यहाँ पे ये डराता धमकाता है वेटर को भी, इसको कुक को भी, काउंटरमैन को भी, और 7 बजे ये वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है हम आते हैं अपने क्वेश्चन के, ये तो इसकी अच्छा मैं प्लॉट को डिस्कस करूं कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट ये होता है कि स्टोरी का जो क्रक्स है, स्टोरी की सेटिंग क्या है। यानी प्लॉट में 3 चीज़ें होती हैं। प्लॉट में स्टार्ट स्टोरी का क्या है, इसका मिड क्या है और इसका एंड क्या है। अब इसका क्या हुआ कि हेनरी इस प्लॉट स्टोरी का हमने कैसे डिस्कस किया कि जो 5 बजे के करीब जो है, या सॉरी कि एट 5 PM जो है हेनरीज लंच रूम में, इस होटल में 2 बंदे आते हैं, ऑल एंड मैक्स। किसकी तलाश में होते हैं? ऑल एंडरसन को। वो कत्ल करना चाहते हैं, इसका मर्डर करना चाहते हैं। क्यों? टू सेटिस्फाई सम फ्रेंड ऑफ देयर्स, अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वो ऑर्डर करते हैं। फिर वो एट दी एंड उन्होंने जो अपना हुलिया बनाया होता है, देवर विद ग्लव्स चाड़े होते हैं, मास्क लगाए होते हैं, बड़ी डरावनी सी उन्होंने अपनी शक्ल बनाई होती है। तो ये सहम जाता है जो होटल का स्टाफ है। फिर एंड पे वो चले जाते हैं और इनमें से एक बंदा जो है वो जाता है और जब जाके ऑल एंडरसन को बताता है कि आपको किलर जो है वो चेस कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है, मैंने जो जीना था वो जी लिया। वो कोई यहाँ पे जो है वो रिमार्क्स नहीं देता है, ही सेटिस्फाइड टोटली। ये इसका प्लॉट है। और इसके थीम्स क्या हैं? इसके थीम्स हैं कि 20th सेंचुरी है, अमेरिका जो है वो तरक्की कर रहा है, उसमें लॉलेसनेस इन अमेरिकन सोसाइटी। अब देखें इसमें डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स हैं। ये देखें होटल मैनेजमेंट है, ये एक वीआईपी कैरेक्टर है, बॉक्सर है रिटायर्ड, इसमें ये किलर्स हैं, ये मिसेस बेल, मतलब इसमें नॉर्मल कैरेक्टर भी हैं, हायर कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी इसमें इंट्रोड्यूस कराए हैं किसने? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। और जो अमेरिका की जो सोशल कंडीशन है, जो मोरल लॉलेसनेस है, जो सोशल लॉलेसनेस है, जो इनजस्टिस है कि शाम के 5 बजे जो है वो कातिल जो है आ गए हैं और कोई पुलिस का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मॉरल करप्टनेस इतनी आम थी। तो ये अमेरिका की जो सोसाइटी का जो एक रिफ्लेक्शन है वो अपनी स्टोरी में दिखाना चाह रहा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ये इसके हमने मेन पॉइंट लिखे कि लॉलेसनेस इन सोसाइटी है और जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका कब इन 20th सेंचुरी। तो मे बी अब वो बेहतर हो गए हों, लेकिन ये 20वीं सदी की एक पिक्टोरियल सीन है। अब इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, मैं एंड पे फिर इसको कैप्सूल समरी इसकी डिस्क्राइब ज़रूर करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इसका जो मेन क्वेश्चन 1, 2, 3 जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं, आप इस स्टोरी में तो मेन क्वेश्चन सिर्फ एक बन रहा है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका PDF जो है नीचे लिंक दे दूं अपने वीडियो लेक्चर के, जहां से आप ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लें। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आई विल डू इट। तो इसके मेन क्वेश्चंस क्या हैं? हॉरर, सस्पेंस, आयरनी इन द स्टोरी। देखें ये सिर्फ किसी कहानी तक नहीं है, इसमें आपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, यानी स्टोरी के जो हिडन मीनिंग्स हैं वो देखने, सिर्फ किस्सा कहानी सिर्फ इंजॉयमेंट की हद तक नहीं है। ग्रेजुएशन का सिलेबस है तो इस हर एक चैप्टर में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। तो कहना क्या चाहता है राइटर, ठीक है, ये आपने देखना है स्टोरीज में, जितनी भी स्टोरीज होंगी सिर्फ इंजॉयमेंट की हद तक नहीं है।
तो इसमें सस्पेंस क्या होता है? सस्पेंस एक क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस को कहते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है, इस तजस्सुस में होना। वो कहते हैं ना कि सस्पेंस इज डेंजरस देन डेथ।